हमारे एक्सपर्ट क्रिकेट के साकिब जो हैं वो शामिल हो चुके हैं स्काइप पर। तो आइए साकिब को खुशामदीद कहते हैं और फिर उनसे आगे बात करते हैं। जनाब, अब तो बारिश ने भी हमारा साथ नहीं दिया। साकिब, कुदरत का कानून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप जी? खैर, बिल्कुल ठीक ठाक। तो शाजिया मलिक साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया जी साकिब कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक शादी, आप सुनाए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। मरा ये तुम क्या कर रहे हैं? तुम अपना पठान भेज रहे हैं ये यूनुस खान उसको अफगानिस्तान को सिखाने के लिए, तो मरा तुम अपनी टीम को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? ये व्हाट इज दिस? वो हमारी टीम सीखना नहीं चाहती है जी। वो दो कुछ चीजें अच्छी उन्हें लगती हैं तो उनकी एक्सपर्टीज इसी में है कि अच्छी चीज को खराब कर दे, और जो बाकी टीमें हैं वो चाहती हैं कि अच्छी जो खराब चीजें उनको ठीक कर दें। तो यही फर्क है जी। क्या क्या नहीं, जरा थोड़ा दिल का जख्म जो है थोड़ा उसको और हरा करो। बताओ क्या क्या खराबियां रही पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ मैच था उसमें? कोई चीज तो उसमें सही क्या थी ये बता। चलो एक सही बता दो जो चीज सही थी, क्योंकि बाकी तो सब खराब था। नहीं, वो देखें, एक तो ऑब्वियसली जो हम देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से जो पाकिस्तान टीम का हाल है, खासकर इंडिया के खिलाफ, और जो इंडियन टीम क्रिकेट में, जो मैं कहूंगा बल्कि टीम नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट में जो आया है जी चेंज, जिस लेवल पे वो चले गए हैं, जो प्रोफेशनलिज्म, वहां भी चीजें ठीक है। ज्यादातर मतलब अगर मैं उनकी अपॉइंटमेंट्स देखूं उनकी बोर्ड्स की, तो वो होती हैं पॉलिटिकली अपॉइंटेड अपॉइंटमेंट्स, वहां भी होती हैं, लेकिन उनका फिर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती बाकी क्रिकेट के अफेयर्स में। तो ये चीजें उनमें आ गई हैं, चेंज आ गया है, एक प्रोफेशनलिज्म आ गया है, कुछ स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं। आपको मैं बड़ी रिसेंट एग्जांपल दूंगा, जब अभी ये लोग ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हार कर आए थे, तो बोर्ड ने उसको बड़े सीरियसली देखा था। कुछ चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हैं, कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने, तो फौरन ही उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया। ये नहीं कि जी स्टार प्लेयर्स हैं, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत हो भी जाता है कोई डिसिप्लिन का इशू तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो उसमें वो चीज़, वो इन चीज़ों को वो बड़ा सीरियसली देखते हैं। और ये हमारा बिल्कुल उससे बरक्स आ रहा है। हमारी टीम की सिलेक्शन पे मेरा ख्याल पिछले 1 महीने से बात हो रही थी, स्पेशली जब इन्होंने अनाउंस की, उस डे 1 से लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। किसी आम से बंदा, स्ट्रीट में जो बंदा है, उसको भी अंदाजा था कि यार जो बंदे ये लेकर आए हैं, जो स्क्वाड ने अनाउंस किया है, इस स्क्वाड के साथ ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं परफॉर्म कर सकते। दुनिया की बेहतरीन टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट है, 8 टीमें हैं, 4 के ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। लेकिन उन्होंने बावजूद इसके कि टाइम था, चेंजेस ला सकते थे, ठीक है, गलती हो जाती है, आप उसको ठीक करें, कोई चेंजेस नहीं लाए और हाल हमने देख लिए थे। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान ने जनाब कल फायर वर्क्स किए हैं, ओ हो क्या जबरदस्त। तो कोचिंग तो जनाब यूनुस खान कर रहे हैं इनकी, तो क्या कहना चाहते हैं टीम के बारे में? लेकिन मुझे लगता है टीम में टैलेंट भी है शायद। देख, टैलेंट बहुत है, और उन्होंने देखी कंसिस्टेंसी। जॉनथन ट्रॉट उनके मैं कम से कम 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं कि उनके कोच हैं, बड़े कोचिंग एबिलिटीज है, मुझे लगता है क्योंकि ज्यादा बेहतर है बंदे वो प्लेयर्स के। बड़े अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन ऑर्डिनरी सा प्लेयर था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन अफगानिस्तान टीम को वो एक और लेवल पे लेकर आ गया है। और फिर अगेन क्रेडिट गोज टू देयर बोर्ड, टू देयर मैनेजमेंट। जॉनथन ट्रॉट पिछले 3-4 सालों से लगा है, मेहनत कर रहा है, वो अपनी जगह है, बाकी वो लोग चेंज करते रहते हैं। कभी बॉलिंग स्पेशलिस्ट ले आते हैं, अभी यूनुस खान को लाए हैं एज अ बैटिंग कोच, तो आपने देख लिया है उनकी बैटिंग काफी बेहतर रही है। जरदान ने 177 किया अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक लाइक इंग्लैंड। तो क्रेडिट डेफिनेटली गोज टू द मैनेजमेंट, यूनुस खान फॉर हिज बैटिंग कोचिंग एंड जॉनथन ट्रॉट फॉर ओवरऑल कोचिंग। अच्छा, अब कल अफगानिस्तान का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है, तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या चीज़ है, इंग्लैंड को हराया हमने इतने बड़े मार्जिन से, तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हैं। लेकिन ऑन पेपर आपको कौन सी टीम स्ट्रांग लग रही है, ऑस्ट्रेलिया या के अफगानिस्तान? मेरी कैप से आपको अंदाजा तो होगा कि मेरी सपोर्ट किसके साथ है। हाँ, मेरी भी उन्हीं के साथ है जो आपकी कैप है। लेकिन नहीं, अच्छा साकिब, मैं अफगानिस्तान को वोट डालूंगा। ओके, ठीक है। मैं खुद चाहूंगा कि अफगानिस्तान जिस तरीके से वो खेल रही है, तो सब दोनों टीमों के अच्छे चांसेस हैं। अफगानिस्तान में आई वुड से ऑन पेपर अफगानिस्तान को एज है इस वक्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 3 मेन बॉलर्स प्लेयर्स उनके साथ नहीं हैं। बिल्कुल नया बॉलिंग अटैक है, बैटिंग भी उनकी
एक दो सीनियर प्लेयर्स पे ज्यादा रिलाई करती है, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है ऑस्ट्रेलिया की वो ये है कि वो फाइट करते हैं। और श्रीलंका से वनडेज में व्हाइट वॉश होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए बगैर अपने स्टार प्लेयर्स के पहले ही मैच में उनको इंग्लैंड ने 350 मारा, और कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशंस उन्होंने वो स्कोर पूरा किया, तो वो फाइट करते हैं। तो ये तो है उनकी एडवांटेजेस। अफगानिस्तान ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि ऑन पेपर उनसे बेहतर है। आपकी इनकी बैटिंग अच्छी जा रही है, बॉलर्स इनके जबरदस्त हैं। ऊपर इनके दो फास्ट बॉलर हैं, फजल फारूकी है, उमर जई है, उसके बाद 3 एक्सपीरियंस स्पिनर इनके पास हैं। 2 एक्सपीरियंस हैं, एक तो यंग है, राशिद खान है, फिर नबी है, वो इस एज में आके अभी भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे, अच्छा ऑलराउंडर है। फिर नूर है, वो चूंकि लेफ्ट आर्म चाइना मैन स्पिनर है, तो अगर वो खेले तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऑन पेपर आई वुड से अफगानिस्तान के पास एज है, लेकिन लेट्स सी द रीजन व्हाई मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते और आए, क्योंकि आगे फिर सेमीफाइनल्स भी आ रहे हैं, और सेमीफाइनल में जो टीमें आएंगी मुझे लगता है कि अफगानिस्तान उनके साथ इतना अच्छा ना खेल सके। तो एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आए सेमीफाइनल्स में, ताकि अच्छा मुकाबला हो। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ। और जो है वो ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम है। अच्छा, हमारी टीम के बारे में तो गवास्कर ने भी कह दिया है कि अब तो हम इंडिया की बी टीम भी भेज देंगे ना, तो वो भी पाकिस्तान को हरा के आ जाएंगे। अच्छा, तो पाकिस्तान अब तो जनाब अर्ली एग्जिट उसका हो गया चैंपियंस ट्रॉफी से, और आज तो बड़े बड़े बयान भी आ गए हैं। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं जी हम तो अब पीएम से बोलेंगे वो खुद इन चीज़ों को देखें, और बाकी प्लेयर्स सारों ने भी बड़ा कह दिया है कि जी ये तो मामलात सही नहीं चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग स्क्वाड है पाकिस्तान का, इसमें पहले भी वैसे तो कहा था मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी जी मैं जो है वो क्लीन अप करूंगा और सर्जरी करूंगा, सर्जरी कोई की लगती नहीं है। अगर सर्जरी की होती तो तैयब जैसे लोग कैसे लाते और सुफियान जैसे स्पिनर को बाहर कैसे बिठाते। लेकिन अब तो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं बाबर और रिजवान पे भी। क्या ख्याल है आपको, इनको अब खेलना चाहिए या नहीं, जरा बाहर बिठाना चाहिए थोड़े दिन इनको? आपका देखिए, पहले आपने कहा कि अब ये लोग प्लान करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो सिमिलर मैच सिचुएशन और पोस्ट मैच जो पोस्ट टूर्नामेंट जो हालात थे वो पिछले साल हमारे सामने हमने देखा। T20 का जो वर्ल्ड कप यहाँ यूएस और कैरेबियन में हुआ था, जब पाकिस्तान टीम यूएस से हारी और फिर टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई, तो हमने कुछ इसी किस्म के हालात देखे थे। लोगों में बड़ा मायूसी थी, गालियां पड़ रही थी और कहा था कि चेंज करेंगे वो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल कुछ शायद एक आध प्लेयर अब नहीं नजर आता, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो थोड़ी सी चेंजेस होने के बाद वही टीम वापस आ गई, वही सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम वही खड़े हैं जहां पहले हम खड़े थे। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि अब इस दफा भी होगा यही कि फिर किसी एक सीरीज के लिए कुछ प्लेयर्स को बिठा दिया जाएगा, फिर दोबारा वो कोई परफॉर्म करेंगे या किसी और बैकडोर से फिर उनको ले आया जाएगा, तो वो कुछ ज्यादा कुछ होने वाला है। और फिर यही बयान देना कि जी हम पीएम को कहेंगे कि आके कुछ करे, तो मतलब यहीं से आपका काम देखे ना गलत हो जाता है। अब पीएम का या इंटीरियर मिनिस्टर का क्या काम है क्रिकेट के साथ? ये चीजें ऐसे नहीं ठीक होने वाली, और ना ये एक सीरीज में और एक साल में ठीक होती है। इनको बड़ा टाइम लगता है चेंज होने में, ठीक होने में। वो एक कल्चर चेंज होता है, एक माइंडसेट चेंज होता है, कोई ऊपर से कोई प्रोफेशनल्स आते हैं, कोई चीज बेहतर करते हैं तो कुछ चीजें होती, ऐसे कुछ नहीं होती और ना कुछ होंगी। हाँ, जैसे कि बीसीसीआई में था, ऊपर बैठा हुआ तो जय शाह था, लेकिन जो उनका क्रिकेट बोर्ड था उसके अंदर तो सारे क्रिकेटर्स थे और वो सारे डिसीजंस बनाते होते थे। तो वो जय शाह तो बस ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए था ना, कि वो बोर्ड के लिए बस पैसे जैसे जमा करने, बाकी पॉलिसी मेकिंग में तो वो नहीं था। तो इनको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी किया कि ये रिजवान और बाबर जो है जरा इनको थोड़ा बिठाना चाहिए। जैसे कल रिकी मार्टिन भी कह रहा था कि जी वो ये जिस वक्त टाइम होता है ना, जब टाइम फंसा हुआ होता है, जब प्रेशर होता है, बड़ा प्लेयर वो होता है जो उस वक्त अपने फिर जो है वो दिखाता है, अपनी बड़ाई दिखाता है। तो जैसे कि उसने कोहली की एग्जांपल दी कि जैसे कोहली ने जो है वो दिखाया है। तो ये बड़े प्लेयर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और जो है फिर भी बस चले ही जा रहे हैं। तो क्या इसमें यंगस्टर्स को, यंग ब्लड को, खास तौर पे जो वाइट बॉल ये जो सीरीज है ओडी है, इसके अंदर लाने की जरूरत नहीं है आपको? और अगर लाने की जरूरत है तो आप किन के नाम लेंगे कि किन को स्क्वाड में लाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारी एक बड़ी क्रिकेट में और खासकर बोर्ड की बड़ी जबरदस्त खूबी है कि वो एक अच्छी चीज जब होने लगती है तो उसी को वहीं पे जाके किसी ना किसी तरीके से उसको वो खराब कर देते हैं। आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो चैंपियंस ट्रॉफी बना था वो उस स्क्वाड के साथ बना था जिसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। दोनों
टफ सीरीज जीत कर आए, टफ कंडीशंस में जीत कर आए, उसमें जो यंगस्टर्स थे उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उनको हौसला मिला, और वो वही स्क्वाड ये लेकर आते सवाए सैम अयूब अनफॉर्चुनेट इंजरी के, बाकी उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। वही स्क्वाड खिलाते, आप देखते शायद नताइज बेहतर होते डेफिनेटली, और अगर ऐसे इतने अच्छे ना भी होते तो कम से कम ये मायूसी और ये जो हाल अभी है, जो इनको गालियां भी पड़ी हैं, कम से कम ये तो ना होता ना, फाइट करते और उससे हारते तो आपको अच्छा भी लगता है। वो बड़ा कलेक्ट के जुनकाई में जर्नलिस्ट इंडिया के उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार क्रिकेट मैच हारो तो हारो, लेकिन कम से कम दिल तो जीतो। तो इन लोगों से तो वो भी नहीं हो सका। तो ये यंग ब्लड बिल्कुल खिलाने की जरूरत है, लेकिन फिर क्वेश्चन ये है कि वो किस एट द कॉस्ट ऑफ हूम, वो यंग ब्लड या यंग लड़के जो आएंगे, फिर वो आप में अगर इतना हौसला है और आप इतने टफ डिसीजन ले सकते हैं कि अपने सीनियर प्लेयर्स को बिठाएं और फिर उनको लाएं, और कम से कम एक 2-3 सीरीज के लिए ना, आप एक सीरीज में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यंग लड़का आए और वो ग्रूम हो जाए। सैम अयूब की मिसाल हमारे सामने, सैम अयूब को कम से कम 3-4 साल लगे तब जाके वो इस लेवल पे पहुंचा है। तो अगर आप में इतना हौसला है कि आप इन सीनियर प्लेयर्स को कम से कम 6 महीने, साल, 2-3 सीरीज के लिए बाहर बिठा सकते हैं तो डेफिनेटली लें, तो आप देखेंगे चेंज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, नहीं लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि कोई नाम आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्क्वाड में होने चाहिए? वो एक दो आपने उस सुफियान का नाम लिया था मैंने। हाँ जी, सुफियान डेफिनेटली वो एक स्पिनर हमारे पास है, हमारे पास सैम अयूब वापस आ जाएगा, उसको आप खिलाएं। फिर एक अब्बास अफरीदी बॉलिंग में अच्छा है, उसको डेफिनेटली खिलाया जा सकता है। एक और लेफ्ट हैंडर था जो सीरीज में था, फिर मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उनको आप ला सकते हैं। फिर हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर में आए थे एक यंग से मैं नाम भूल रहे, लेकिन वो एक अच्छा ऑलराउंडर था, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी था और एक बेहतरीन फील्डर भी था। ये 3-4 नाम तो हमने देखे थे, बड़े अच्छा खेले थे इस चीज में, और इनको वापस लाना चाहिए। ये सारे हैं हमारे पोटेंशियल बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं सारे के सारे। गवास्कर ने क्योंकि कल आया कि हालांकि तुम लोग जो है वो करवाते हो, पीएसएल भी करवाते हो, लेकिन पीएसएल से भी तुम्हारे पास कोई अच्छे जो हैं बैटर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब सारी दुनिया का ही कंसर्न जो है आ रहा है। वो कहते हैं जी कि पहले तो बड़ी जो है वो जैसे कि हमारा जो क्रिकेट होता था बड़ा प्राइज्ड पोजीशन होता था हमारा नेशन का, ले उसमें बड़े ज़बरदस्त स्टार और बड़े बड़े नाम होते थे, अब कोई भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये थोड़ा हार्श है? क्योंकि मुझे पहले भी किसी ने कहा कि जी ये बड़े 2 सितारे बाहर बैठ जाएंगे तो बाकी टीम क्या खेलेगी, बाबर एंड रिजवान, या आपको लगता है कि जरा इनको बिठाना चाहिए 6 महीने बाहर? देखिए, बिठाना का ये मकसद नहीं कि जी आपने परफॉर्म नहीं किया तो सजा के तौर पे आप बाहर बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी प्लेयर को 1-2 सीरीज के लिए या 1 आध सीरीज में ड्रॉप करते हैं तो उसका एक प्लान भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी आपका मेन टीम से ना खेल रहा हो फिर जाके किसी लीग में खेलना शुरू कर दे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने उनको डोमेस्टिक सर्किट में भेजें, अगर आपने बिठाना ही है तो फिर इस कंडीशन पे उनको बाहर करें कि जी जाए डोमेस्टिक में खेलें, और डोमेस्टिक में लॉन्गर फॉर्मेट में खेलें। ये 2020 की लीगें खेल खेल कर भी हमारे काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो इफेक्ट हो ही रही है, अब तो व्हाइट बॉल क्रिकेट भी इफेक्ट होना शुरू हो गई है। आपको 50 ओवर्स के बैक टू बैक मैचेस खेलना ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में अभी लोकल कप हुआ था जिसमें सारी रीजनल टीमें खेली थी, उसमें शुरू के मैचेस 50 ओवर्स कोई टीम पूरा खेल ही नहीं पा रही थी। तो ये भी एक फैक्टर है। तो अगर आपने इन प्लेयर्स को बिठाना है तो इनको डोमेस्टिक में खिलाएं, इनको 3 डेज वाले जो मैचेस होते हैं उसमें खिलाएं। इनके अगेंस्ट इनके साथ जब बाकी लोकल प्लेयर्स खेलेंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि एक स्टार प्लेयर उनके साथ उनके डिपार्टमेंट से खेल रहा है, उनकी रीजन से खेल रहा है, फिर उनको लोकल में सर्किट में डेफिनेटली खिलाएं, तब फायदा होगा आपको। ठीक है साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। तो हम फिर भी इंशाल्लाह जब भी टाइम मिलेगा हम आपके साथ जुड़ेंगे, एंड रमजान करीम टू यू, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जरूर जो टूर्नामेंट्स होंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साकिब खान, स्पोर्ट एक्सपर्ट। और जैसे कि शादी जी आप भी कह रही थी, ये भी बात कर रहे थे, बिल्कुल 1 ही मिनट में बात खत्म करेंगे फिर हम अपने आगे सेगमेंट में चलेंगे। जैसे आकिब जावेद ने कहा ना कि जनाब हमारे पास बेस्ट प्लेयर यही थे। अभी भी आपने साकिब से भी सवाल पूछा कि जी किसको, मतलब ठीक है आप कह रहे हैं जी टीम सिलेक्शन सही नहीं हुई, बेस्ट पॉसिबल इस वक्त जो आपके पास हैं उनमें आप एक पैरेलल कुछ 6 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी आप लिख लें, और फिर किसी दिन हम इस पर बात कर लेंगे भाई इनकी जगह इनको खिला देना था।